मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, जीवन में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे लीगल टर्म ऐसे होते हैं जिनको कि हम आए दिन सुनते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं, लेकिन कभी उसका टेक्निकल अर्थ नहीं समझा और उसका टेक्निकल अर्थ होता भी दूसरे तरह का है। ऐसा ही एक लीगल टर्म है स्त्री धन। स्त्री धन मैं क्यों आज कह रहा हूँ, क्योंकि आज का वीडियो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, स्त्री धन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले 24 अप्रैल को एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया, और वो किस टॉपिक पे दिया, वो इसी लीगल टर्म स्त्री धन के लिए दिया। स्त्री धन क्या है और उसके संबंध में बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही। इस ऑर्डर को मैं अभी आगे चर्चा करूँगा मित्रों, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि स्त्री धन, जैसे कि आपने भी सुना हुआ है, स्त्री धन है क्या। स्त्री धन एक तरह का कानूनी टर्म है जिसका जिक्र हिंदू धर्म को देखने को मिलता है। स्त्री धन का अर्थ है कि महिला के अधिकार वाला धन, संपत्ति, कागजात और अन्य वस्तुएं, जो भी संपत्ति, कागजात या अन्य वस्तुएं जिस पर कि महिला का अधिकार है, तो उसको हम स्त्री धन कहेंगे। अभी इसके संबंध में आप सुनते रहिए। आम धारणा क्या है? आम धारणा यह है कि महिला से के शादी के दौरान जो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, जो उसको सामान संपत्ति दिया जाता है, उसको स्त्री धन कहा जाता है। ये आम धारणा है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे शब्द हैं और हम लोग उसका अर्थ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर है क्या असलियत में? इसका लीगल अर्थ है कि स्त्री धन में किसी महिला को बचपन से लेकर जो भी चीज़ें मिलती हैं, ध्यान दीजिए आप, वो भी स्त्री धन के दायरे में आती हैं। इसमें नकदी से लेकर सोना, हर तरह के तोहफे, गिफ्ट जो मिलते हैं, संपत्तियां और जो उसकी सेविंग्स हैं, बचत, ये सब शामिल है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर हम ये वाला अर्थ लें इसका कि साहब वो तो शादी के समय में जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो स्त्री धन है, तो वो जिनकी शादी है उन्हीं के पास स्त्री धन है। लेकिन ऐसा नहीं है। अविवाहित स्त्री जो हैं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनको भी जो पास उनको गिफ्ट मिला हुआ है, जो उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, जो उनके नाम पर विल से आई है या गिफ्ट से आई है या किसी तरह से आई है, वो सब उनका स्त्री धन के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें वो कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो उनको बचपन से मिलती रही है, जो उस स्त्री को बचपन से मिलती रही हैं, जैसे गिफ्ट्स, गोल्ड, कैश, सेविंग या प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ हो, तो वो उस सारी चीज़ों पर उसका एब्सोल्यूट राइट होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी के संबंध में ये जजमेंट आया है। हम चर्चा कर रहे हैं। अभी इसके आगे थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चंस मैंने बना दिए, उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं जिससे कि ये बात और क्लियर हो जाए। तो नया क्वेश्चन है कि स्त्री धन किस कानून के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, हिंदू महिला का जो स्त्री धन है, टाइटल स्त्री धन जिसको कहते हैं, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो भी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, चाहे वो उसको विल से मिली हो, चाहे वो गिफ्ट से मिली हो, इनहेरिटेंस में मिली हो, या उसको किसी भी तरह से अगर उसके नाम पर है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है और ये स्त्री धन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या महिला अपने स्त्री धन को बेच सकती है? जी हाँ, वो अपने स्त्री धन को किसी को गिफ्ट कर सकती है, बेच सकती है, जिस तरह से भी वो डिस्पोजल करना चाहे उस तरह से वो डिस्पोजल कर सकती है। अधिकांशतः क्या होता है कि मंगलसूत्र को छोड़कर जब किसी की शादी होती है और वो लड़की अपने ससुराल में पहुंचती है, तो क्या होता है कि उसका मंगलसूत्र को छोड़ करके सारा उसका जो गिफ्ट्स उसको मिलते हैं, गोल्ड और कीमती चीज़ें, ये सब चीज़ें ससुराल वाले उससे लेकर रख लेते हैं। और वो क्यों रख लेते हैं? हर जगह बैड इंटेंशन नहीं होता है, वो इसलिए रखते हैं कि भाई सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, है तो वो उस महिला का और रख लिया ससुराल वालों ने। जब भी महिला अपने उस स्त्री धन की डिमांड करे तो ससुराल वालों को किसी भी हालत में उसको देना होगा। ससुराल वाले, उसका हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसा भी है, वो उसको देने से मना नहीं कर सकते। और अगर कोई उसका स्त्री धन रख ले और वो ना दे, तो इसके लिए वो कानून का सहारा ले सकती है और कानून के माध्यम से वो अपने स्त्री धन को प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है?
तो स्त्री धन और दहेज दोनों लोग आपस में जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, स्त्री धन मतलब शादी से पहले, शादी के दौरान और शादी के बाद में जो भी उसको गिफ्ट मिले, जो चीज़ें उसको मिली हैं, जैसे उसके मदर फादर माता पिता ने दिया, ससुराल वालों ने दिया, उसके रिश्तेदारों ने दिया, उसके मित्रों ने दिए, उसके किसी भी जानकार लोगों ने जो उसको गिफ्ट दिए, जैसे गहने दिए, ज़मीन दी, बर्तन दिया, प्रॉपर्टी दी, जो भी चीज़ उसको मिली, ये सब स्त्री धन की श्रेणी में आता है। जबकि दहेज का मतलब यह है जो मांगा या दिया गया, मांग करके दिया गया, वो दहेज की श्रेणी में आता है। तो ये तो रही स्त्री धन के बारे में डिटेल। अब हम आ जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मामले में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो केस कौन सा है। केस है माया गोपीनाथन वर्सेस अनूप SV एंड अदर्स, SLP सिविल नंबर 13398 ऑफ 2022, और इसमें ऑर्डर आया है 24 अप्रैल 2024 को। ये अभी मतलब 3 दिन पहले, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। अब क्या बात है, तो इसके हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम समझें इससे पहले इसके थोड़े से फैक्ट्स समझ लेते हैं कि मामला क्या था। मामला ये था मित्रों कि जो इसमें अपील करने वाली लेडी है, उनकी शादी हुई थी 2003 में, और 2003 में जब शादी हुई तो शादी के समय में 89 गोल्ड के कॉइन्स, सोने के सिक्के उनको दिए गए उसके मदर फादर की तरफ से। 2004 मतलब शादी के 1 साल के बाद, तो शादी में तो लेके आई थी 89 गोल्ड कॉइन्स। उसके 1 साल के बाद जो भी बातें रही हों, जो ऑन रिकॉर्ड है वो ये कि उसके पिताजी ने 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी उसको दिया, लड़की को दिया। तो देखिए, एक तो उसको जो 89 कॉइन्स मिले, ये भी स्त्री धन की श्रेणी में आ गया। 1 साल के बाद, देखिए साल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे आगे अभी हम बताएंगे, जो 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया वो भी उसी की श्रेणी में आ गया। फिलहाल आगे क्या हुआ कि आपस में झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े के तहत उसने हुआ ये, हाँ इसमें ये भी जो बता दें कि जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उन्होंने, ससुराल वालों ने सारा उसका वो ड्राफ्ट तो अगले साल मिला 2004 में, लेकिन 2003 में शादी के समय जो 89 कॉइन लेके आई थी वो भी उन्होंने, ससुराल वालों ने अपने पास रख लिए थे। अब 89 जब झगड़ा शुरू हुआ तो 2009 मतलब 2009 में उस लेडी ने 2 केस फाइल किए। एक तो उसने डाइवोर्स का केस फाइल किया, और दूसरा रिकवरी के लिए, रिकवरी जो उसका स्त्री धन है उसको रिकवरी का केस फाइल किया। अब देखिए, अब सब 2 चीज़ें आई। उसने कहा कि भाई मेरा स्त्री धन जो है वो वापस कर दीजिए। इसका फैसला फैमिली कोर्ट ने 2011 में किया, और फैसले में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो आपने गोल्ड, और ससुराल वालों ने वो गोल्ड को डिस्पोज भी कर दिया था, मांगने पे नहीं दिया था। तो उन्होंने 2011 में एक तो उसको डाइवोर्स मिल गया फैमिली कोर्ट से। दूसरा, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो गोल्ड है उसके लिए 8,90,000 रुपये उसका हस्बैंड उसको देगा, और 2 लाख रुपए उसको वापस करेगा 6% इंटरेस्ट के साथ में। तो ये ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने कर दिया कि 8,90,000 रुपये देने हैं वाइफ को जिससे डाइवोर्स हो चुका है, और 2 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट के साथ में देने हैं। ये उसने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड ने कहा नहीं ये तो गलत है, तो हस्बैंड उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट पहुँच गए, केरल हाई कोर्ट में पहुँच गए। मामला केरल हाई कोर्ट में पहुँचा। इसके साथ में हस्बैंड ने एक केस और फाइल किया उसके अपोज में। उसने कहा कि साहब एक चैन और एक अंगूठी मैंने भी गिफ्ट करी थी, वो मुझको वापस करवाई जाए। तो इस पर फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो चैन और अंगूठी आपने गिफ्ट करी थी वो तो गिफ्ट था, तो गिफ्ट तो वापस नहीं होगा। तो इसलिए हस्बैंड वाला केस तो डिसमिस किया, और जो वाइफ वाला था उसमें डाइवोर्स भी दिया, और 8,90,000 प्लस 2 लाख रुपए विद इंटरेस्ट 6%। जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हस्बैंड के माध्यम से, तो हाई कोर्ट ने 2 चीज़ें देखी कि एक तो ये जो गोल्ड है इसने दिया, इसका एविडेंस पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो कैसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2 बातें हस्बैंड के द्वारा रखी गई कि एक तो इस लेडी की शादी से पहले लॉकर था, तो वो अपने लॉकर में रखती थी, हमारे यहाँ नहीं रखती थी, हमको तो दिया नहीं। दूसरा, उसने 2 फोटो वोटो दिखाए जिसमें दिखाया कि एक जगह पे वो पहने हुए है, और कई साल के बाद का वो फ़ोटो था उसमें भी वो पहने हुए। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो गोल्ड है वो उसी के पास है, और उसने हमको दिया ही नहीं था ससुराल में,
और बिना बात के ये इसकी डिमांड कर रही थी। तो इस ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने अब नीचे के ऑर्डर को अमेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, गोल्ड के बारे में एविडेंस नहीं है, इसलिए गोल्ड के बारे में कोई भी 8,90,000 देने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ में हस्बैंड उसको दे देगा और बाकी तो कोई इशू ही नहीं था। अब जब ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो लेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो क्या निष्कर्ष निकाला वो मैं पहले पढ़ता हूँ। देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज गिफ्टेड टू ए वुमन बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट द टाइम ऑफ वेडिंग ऑफ फेयरवेल और देयर आफ्टर आर हर स्त्री धन प्रॉपर्टीज। इट इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी विद ऑल राइट्स टू डिस्पोज एट हर ओन प्लेजर। आगे कहा, द हस्बैंड हैज नो कंट्रोल over the stridhan property. He may use it during the time of his distress, but nonetheless he has a moral obligation to restore the same or its value to his wife. आगे देखिए, therefore stridhan property does not become a joint property of the wife and her husband, and the husband has no title or independent dominion over the property as owner thereof. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। जो बात मैंने बताई थी वही आपको ये सुनने को मिल गई कि देखिए, इस पर उसका एब्सोल्यूट राइट है, उसके हस्बैंड का कोई राइट नहीं है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा। अब उस पर जो एविडेंस थे उस पर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उसका फ़ोटो में दोनों फ़ोटो में जो ज्वेलरी पहनी हुई है उसमें अंतर है और उसने जो पहले से वो लॉकर ले रखा है उस लॉकर के आधार पर कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं निकल सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ख़त्म करते हुए ये कहा कि जो लोअर कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने 8,90,000 रुपये उसकी वैल्यू देने को 2011 में कहा था और अब क्योंकि 2024 आ गई है तो इतने साल में उसकी वैल्यू और महंगाई और उसमें जो उसका वैल्यू है उसको देखते हुए अब 24 अप्रैल का ये ऑर्डर है। 25 लाख रुपया, वो जो 8,90,000 देने को लोअर कोर्ट ने कहा था उसकी जगह वो वैल्यू बढ़ करके हो गई 25 लाख। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर उसका हस्बैंड 25 लाख रुपया उसका गोल्ड का वापस करेगा। 2 लाख रुपए का तो उसने पेमेंट कर दिया था, तो 25 लाख रुपया उसको वापस करेंगे और अगर 6 महीने के अंदर नहीं दिया तो उसका इंटरेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तारीख से उसको इंटरेस्ट भी 6% के हिसाब से अलग से देना होगा। तो मित्रों, स्त्री धन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर बातें कर दी, जिसमें क्योंकि इसकी बात और है, ये एक ऐसा टर्म है जिसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही इसको निकाला जाता है। तो इसलिए मित्रों, ये जो ऑर्डर आया इसने स्त्री धन के संबंध में बहुत ही जो भी लोगों की धारणाएं हैं उनको क्लियर कर दिया और इससे मुझे उम्मीद है कि स्त्री धन के संबंध में लोग अपनी धारणाओं को स्पष्ट कर लेंगे। नमस्कार।